दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर आपको कुछ इस तरह करना पड़ता है और इसको इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे ऐसा ग्रीन लाइट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा करने के बाद, ठीक है। इसका मतलब वो वापस से नॉर्मल हो चुका है। ग्रीन लाइट मतलब क्या, जिंदा हो गया हो। वो कंटिन्यू चालू बंद चालू होते रहता है, ठीक है। वो अपने समझने के लिए है, ठीक है। आपको ऐसा 2-3 बार करना पड़ता है, मतलब बहुत करना पड़ता है आपको। हाँ, तो आपको ऐसे 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 करना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से आपको सीपीआर देना पड़ता है, ठीक है, समझ गया। फिर ये राइस ट्यूब, ठीक है। तो राइस ट्यूब है ये, वैसे तो आपको इसको नाक से डालनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन मतलब होल नहीं है, तो यहाँ पे वो होल इधर दिया है, ठीक है। तो अपन यहाँ से ऐसे डालते हैं। अगर आप राइस ट्यूब तो ध्यान रखेंगे, जो राइस ट्यूब देखोगे आप यहाँ पे होल्स है, ठीक है, वो सांस लेने के लिए भी रहता है, ठीक है। तो इधर से इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब इतना बाहर रहता है उसका, मतलब अपन कितना भी बाहर रख सकते हैं, नहीं तो काट दिया जाता है। राइस ट्यूब ज़्यादा लंबी होंगी तो उसको फिर इधर ऐसे रखते हैं और यहाँ से खाना वगैरह देते हैं। ये जो है ना, यहाँ से जो सिरिंज है, एक तो ऐसा देना, देखिए ना, यहाँ पे होल, यहाँ पे सिरिंज लगती है इस तरीके से, और फिर यहाँ से यहाँ पे फूड डालना पड़ता है और फिर प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसको नहीं डालते अपन सिरिंज, ठीक है। इस तरीके से अपन राइस ट्यूब देते हैं, राइस ट्यूब से खाना देते हैं। किसको देते हैं अपन, जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, जिनका मुंह खोल नहीं सकते, उनको अपन राइस ट्यूब से खाना देते हैं, जो उठ नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया इसका का ऑक्सीजन मास्क, देखो ऑक्सीजन मास्क है कैसे, इस तरीके से ऑक्सीजन मास्क लगता है, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन मास्क रहता है। ये जो नॉब रहता है, ये सिलेंडर को कनेक्टेड रहता है, ओके। ये वाला ग्रीन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से दूसरा ये सिलेंडर को कनेक्टेड रहता है, वहाँ से प्रेशर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, इसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। किसको दिया जाता है ऑक्सीजन, पेशेंट को, होंगी ऑक्सीजन की कमी होगी, वो आप SpO2 देखते हो, उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। हाँ, इधर ध्यान दो। फिर आपको यहाँ पे वेन्स दिख रहे होंगी, ये वेन्स है उसकी बाहर निकली हुई है, ओके। 2.5 किलो का सर अपन कैसे उनको एक्सटर्नल पूछेंगे ना तो बताना, ठीक है। पहले इसके अंदर एयर निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर वो वेन्स को देखते हैं और फिर इस तरीके से उसको इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। पानी वो निकल जाता है, ओके। तो ठीक है, जो एक्सपर्ट रहते हैं उनको वेन्स मालूम रहती है, जैसे यहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या हो, IV, ये है IV, ठीक है, इंट्रावेनस IV शेप। ये मोस्टली आपने देखोगे इधर से जो वेन रहती है, ये वाली वेन देखोगे आप, तो ये इसको इस तरीके से डालते हैं अंदर, ठीक है। उस पर बैंडेज लगाते हैं सर, हाँ, फिर लगाते हैं, ठीक है। उसको बैंडेज लगा देते हैं इसके ऊपर ताकि वो निकले ना, ठीक है। और ये जो रहता है कहाँ पे रहता है, सलाइन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो मालूम है आपको, ठीक है। यही था आपका डेमो, इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे देते हैं, ठीक है। हाँ, जो ये रहता है अपना, इसके अलग अलग एंगल्स रहते हैं देने के लिए। 90 डिग्री किसके लिए रहता है, 90 डिग्री इंट्रावेनस रहता है।
मस्कुलर रहता है, हाँ उनका मस्कुलर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं वो थोड़े टफ रहते हैं, तो उसके अंदर पेनिट्रेट होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट 90 डिग्री देना पड़ता है। जो आपके वेन्स रहते हैं उसका कितना रहता है डिग्री? 45 डिग्री रहता है। तो वैसे सबक्यूटेनियस और जो अलग अलग लेयर्स रहती है उसका और डिग्री कम होते जाता रहता है, 35 होता है ऐसा, ठीक है। इंट्राडर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इंजेक्शन देते हैं। एक बार CPR का देखना है आपको, किसी को ट्राई करके देखना है CPR का? हाँ।